अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाएंगे। एक वीडियो वायरल होता है। एक जैन मुनि आदिवासी लोगों को समझा रहे हैं कि उन्हें मांसाहार नहीं खाना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। यह शिक्षा दी जा रही है हिंदू देवताओं के नाम पर। सुनने में यह आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन सवाल यह है, आदिवासी क्या खाएंगे, यह तय करने का अधिकार किसे है? और इससे भी बड़ा सवाल, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, यह वीडियो ना जैन धर्म के खिलाफ है, ना शाकाहार के विरोध में, ना किसी व्यक्ति की आस्था पर हमला है। यह सवाल है थोपे जाने का, यह सवाल है संदर्भ को ना समझने का, और यह सवाल है जीविका को पाप बना देने का। आदिवासियों के लिए भोजन कोई दर्शन नहीं, जीवन है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा, और वह भी अपने चरम रूप में। जैन मुनि मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, जड़ वाली सब्जियां नहीं खाते, कीड़ों तक को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह एक कठोर, व्यक्तिगत और अनुशासित जीवन पद्धति है। लेकिन समस्या यहाँ है, जो नैतिकता एक समाज में जन्म लेती है वह हर समाज पर लागू नहीं की जा सकती। जो किसी के लिए आध्यात्मिक चयन है वही दूसरे के लिए स्वास्थ्य संकट बन सकता है। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। इतिहास जानता है कि जैन धर्म वेदों को नहीं मानता, सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता। उसकी अपनी स्वतंत्र दार्शनिक परंपरा है। तो फिर आदिवासियों को समझाने के लिए हिंदू देवताओं का नाम क्यों? क्योंकि हिंदू प्रतीक परिचित हैं, उनमें सामाजिक दबाव है, उनमें नैतिक डर पैदा करने की शक्ति है। यह धर्मशास्त्र नहीं, रणनीति है। सीधी भाषा में जैन नैतिकता को हिंदू प्रतीकों के जरिए आदिवासी समाज पर डाला जा रहा है। इसका संदेश साफ है, तुम्हारे पूर्वज गलत थे, हमारे देवता कहते हैं कि तुम्हारा भोजन पाप है। यह आध्यात्म नहीं, सांस्कृतिक अतिक्रमण है। अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाएंगे। हे साधु महाराज, हमें आशीर्वाद दियो। जैसे राम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, जैसे राम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, ऐसे हम भी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहें। बोलो भगवान राम के, भगवान राम के, भगवान राम के। अक्सर कहा जाता है बिरसा मुंडा ने भी मांस छोड़ने को कहा था। टाना भगत आंदोलन ने भी शाकाहार अपनाया। यह सच है, लेकिन फर्क समझना जरूरी है। बिरसा मुंडा और टाना भगत अंदर से उठे आंदोलन थे, स्वैच्छिक थे, समय और परिस्थिति से जुड़े थे, सम्मान और प्रतिरोध से जुड़े थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मांस खाना पाप है, जो नहीं छोड़ेगा वो गलत है, आदिवासी संस्कृति अशुद्ध है। आत्म सुधार और बाहरी नैतिक पुलिसिंग में जमीन आसमान का अंतर है। अब जरा जमीनी सच्चाई देखें। भारत के अधिकतर आदिवासी इलाकों में कुपोषण आम है, एनीमिया आम है, बच्चों में स्टंटिंग आम है। आदिवासियों को दूध, दाल, फल बाजार तक पहुंच आसानी से नहीं मिलती। ऐसे में मछली यानी कि प्रोटीन, मांस यानी कि आयरन, अंडा यानी कि विटामिन B12
यह शौक नहीं, जीने की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है यह खाना पाप है, तो वह असल में कह रहा है तुम्हारा जीवित रहना गलत है। यह संरचनात्मक हिंसा है। ऐसी शिक्षाएं एक खतरनाक सीढ़ी बनाती है। शाकाहारी यानी कि शुद्ध, मांसाहारी यानी कि अशुद्ध। ऊंची जाति का खाना सभ्य, आदिवासी खाना पिछड़ा। यह नई सोच नहीं है। इसी तर्क से जाति व्यवस्था मजबूत हुई, आदिवासी संस्कृतियां मिटाई गई, सुधार के नाम पर पहचान छीनी गई। जब भोजन नैतिकता बन जाता है तो नियंत्रण अपने आप आ जाता है। 4 सवाल खुद से पूछिए। क्या आदिवासी बिना शर्म के इन बातों को नकार सकते हैं? क्या उनके देवी देवता सम्मानित हैं? क्या उनके पोषण पर कोई बात होती है? हिंदू देवताओं का नाम लेना जरूरी क्यों है? अगर जवाब नहीं है तो यह धर्म नहीं, हस्तक्षेप है। सम्मान का अर्थ है आदिवासी भोजन को वैध बनाना या वैध मानना, भूख को पाप ना बनाना, नैतिकता को जोर जबरदस्ती ना बनाना, आदिवासी आस्था को बराबरी देना। अहिंसा का पहला नियम यही है, इंसानों को नुकसान ना पहुंचाना, चाहे वह नैतिकता के नाम पर ही क्यों ना हो। आदिवासियों को सभ्य बनाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें नैतिक उपदेश की ज़रूरत नहीं, उन्हें भोजन पर शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें चाहिए जमीन, जंगल, पोषण और सम्मान। भोजन पाप नहीं है, संस्कृति अपराध नहीं है और जीवित रहना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई अध्यात्म भूख को नहीं समझता तो उसने इंसानियत खो दी है। अगर यह बात आपको असहज लगी तो ठीक है, सवाल वहीं से शुरू होते हैं। शेयर करें, बात करें और सबसे ज़रूरी आदिवासी आवाज़ को सुनें।